हमारे साथ बातचीत के लिए राष्ट्रीय लोकदल के सुप्रीमो चौधरी जैन सिंह जी है। जैन जी आज शामली पहुंचे हैं। जैन जी, आप खाब चौधरी का जो है निधन हुआ था, उनके घर पहुंचे। हमारे बड़े नेता रहे और बहुत बुद्धिमानी से वो बड़े फैसले लेते थे, क्योंकि पंचायतों में और समाज के जमावड़ों में ये उम्मीद थी कि जब चौधरी हैं तो समाज को आगे ले जाने का फैसला लेंगे। हमेशा उन्होंने धैर्य का परिचय दिया, बहुत ठहराव और ईमानदारी के साथ उन्होंने अपनी जिम्मेदारी, सामाजिक जिम्मेदारी निभाई। मुझे बहुत उनका प्यार प्राप्त हुआ और मुझे वो सारी घटनाएं याद है, कैसे कैसे कब कब मंचों पे हमने मंच साझा भी किए हैं, उन्होंने आशीर्वाद भी दिया है। और वो सच्चाई में वो ये चाहते थे कि लोकदल भी मजबूत हो, किसान की आवाज भी बुलंद रहे और क्षेत्र में हमेशा शांति बनी रहे। चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न मिला है, उसके बाद आप एनडीए में शामिल हुए। बिल्कुल, मैंने तो कहा कि दिल जीत लिया, मेरा ही दिल नहीं, किसानों का दिल, और एक इच्छा शक्ति दिखाई है प्रधानमंत्री जी ने, भारत सरकार ने, कि हम किसानों को सम्मान दिलाना चाहते हैं और एक शुरुआत की है चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देकर। अब जो किसानों की आवाज थी, किस तरीके से, चाहे गन्ना भुगतान की मांग हो या किसानों की तमाम जो समस्या आप हमेशा उठाते थे, किसान नेता के रूप में आप देश भर में जाने जाते हैं। विपक्ष में जो विरोध के स्वर रखने पड़ते हैं, तेवर भी वैसे होते हैं, आक्रामक शैली होती है। सरकार में रह के उसकी जरूरत नहीं होती। सरकार में रह के पर्दे के पीछे कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बाहर उजागर होती हैं, कई ऐसे फैसले होते हैं जहाँ पीछे पीछे चीजें तय होती हैं। उस व्यवस्था में जब हम लोग शामिल होंगे तो लोकदल की अपनी भूमिका रहेगी। अखिलेश जी कह रहे हैं कि 2 ज्यादा होती है, 7 ज्यादा होती है, तमाम बयान वो आपके ऊपर कह रहे, हमने 9 विधायक उनके बनवाए। और वो कंडीशनल 6-7 से बेटर है हमारी 2, अपने बलबूते पे, अपने मुद्दों को आगे रखते हुए, अपने पार्टी के वफादार पुराने कार्यकर्ताओं को उम्मीदवार बना के हम चुनावी मैदान में उतरे हैं। अनिल जी को दलित चेहरा है, अनिल जी, उनको मंत्री बनाया गया, कैसे? दलित वर्ग से आते हैं, अनुसूचित जात से वो आते हैं, लेकिन उनका भी अपना एक दायरा है। लोकदल में वो सबकी काम के लिए काम करेंगे। लखनऊ में जब वो मंत्री बन के बैठेंगे तो उस क्षेत्र के लिए, अपने लोगों के लिए जरूर कुछ ऐसा करेंगे जो लोग याद रखें। आपको लगता है कि इस गठबंधन के बाद कुछ लोग जो है, जो मुस्लिम है, आपके साथ तन मन धन दिल से जुड़े हो, वो लोग अभी भी आपके साथ रहेंगे? बिल्कुल, अभी मैं बैठक करके आ रहा हूँ, किसी को असहज होने की जरूरत नहीं। जो लोकदल था वही लोकदल है और उन्हीं संस्कारों को लेकर हमें चलना है, वही हमारे पुराने काम रहेंगे। उसमें कहीं कोई बदलाव, परिवर्तन नहीं है। भाईचारा जिंदाबाद का नारा लेके हम लोग जमीन पे काम करते थे, हमने आयोजन किए और उस भाईचारे को बनाने में चौधरी अजीत सिंह जी की, लोग जानते हैं कितनी बड़ी कुर्बानी और भूमिका रही है। तो उन्हीं बातों को हमें लेके चलना है। अब सरकार में रहेंगे तो और मदद मिल जाएगी। 24 का चुनाव है, उसको लेकर के किसानों को आप क्या संदेश दें? सरकार किसानों के लिए है और 24 में एक बड़ी बढ़िया मैंडेट, किसान, कामगार, गाँव का वो नौजवान जो गाँव में तरक्की चाहता है, जो नए रास्ते, नए आयाम ढूंढना चाहता है अपने लिए, अपने घर के लिए, परिवार के लिए, वो सबको मैं निमंत्रण देता हूं कि आप इस हमारे काफिले में आइए और 400 पार के लक्ष्य को पूरा कीजिए। सरकार आपकी ही होगी। यूपी में कितनी सीटों पे आप जीते? मुझे तो वो सीट दिखाई नहीं दे रही जहां चुनाव टफ हो। सभी सीटों पे? बिल्कुल। तो बिल्कुल, ये थे जैन चौधरी हमारे साथ। इन्होंने कहा है कि 400 सीटों पर जो है देश भर में जीत हासिल करेंगे। शामली से शोगी सालिम के साथ में रविंद्र सुलानिया, भारत समाचार।